पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आयु में बड़ों का सम्मान होता है। धोखे और फरेब को इंसान माफ तो कर सकता है, लेकिन उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकता। न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन द्वारिकाधीश नहीं। इसलिए हमेशा सत्कर्म करें, कायदे में रहना सीख लो। खुद के फायदे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने रास्ते में आपकी मदद की थी। सच्चा हितैषी वही होता है जो कड़वी और सच्ची बातें बता सके। बुराई करनी है तो खुलेआम कर, नहीं कर सकता तो जाके अपना काम कर। हम सबको फालतू की चीजों से ज्यादा काम की चीजों पर फोकस करना चाहिए। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला हजारों में एक मिलता है। हर शख्स के साथ भलाई करो, भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। अभिमान कहता है सिर्फ मैं का ही मोल है, अनुभव जानता है एक चुटकी धूल भी अनमोल है। किसी पर विश्वास केवल तर्कबद्ध रूप से करना चाहिए, अंधविश्वास इंसान को मार देता है। गैरों को अपनी तकलीफ कभी मत बताओ, इनमें फिक्र करने का अभिनय भरपूर होता है। धोखे और फरेब को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। कभी कभी इंसान जिंदगी के उस मोड़ पर होता है जहां उसे इंतजार सिर्फ मौत का होता है। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते, चाहे तो भी समय को मुट्ठी में बांध के रख नहीं सकते। कभी कभी बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, इसी विश्वास को श्रद्धा कहा जाता है। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे जान न ले। हम अगर सत्य से छुपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य की संगत कर रहे हैं। डर जाओ, लड़ जाओ, भीड़ जाओ, पर असत्य के सामने अपना सर ना झुकाओ। सत्य का मोल ना लगा असत्य बीके हर बार, अनंत गिनती सत्य की, असत्य की गिनती 2-4। सत्य ही धर्म है, सत्य ही शाश्वत कर्म है, सत्य ही सर्वोच्च त्याग है, और सत्य ही मोक्ष का मार्ग है। मन में शांति एक शक्ति है और अशांति एक दुर्बलता है। शांति सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, और अशांति सत्य के मार्ग पर चलने के लिए रोक लगाती है। झूठ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन बोलते सब हैं। परमात्मा ही सबके नेत्रों से दूसरों की ओर देखता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। कार्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय करना निश्चित ही मुश्किल है। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर वस्तु व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, उम्र बस बुजुर्ग करती है, सबक तो जिंदगी देती है। हार और जीत सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत है। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा व्यवहार करें। इतना कड़वा मत बनो कि लोग थूक दें, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। यदि पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनना सुख कर लगता है, तो फिर पुराने शरीर से आत्मा के जाने पर दैट कैसा। सफलता एक गंतव्य न होकर लगातार जारी रहने वाली एक यात्रा है, जिसमें यात्री आगे से आगे बढ़ता जाता है। थककर या संतुष्ट होकर बैठना सफलता नहीं है। ज्ञानवान मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जीतने का जज्बा, अनुशासन एवं व्यवहार कुशलता के साथ ईश्वर में आस्था आपको सफल होने में निश्चित ही मदद करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले को हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। हार मानकर बैठने का अर्थ हमेशा के लिए पराजित होना है। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है
जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए और न ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य आने दें। जीवन के सफर में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। जिस प्रकार दीपक का परिचय प्रकाश से होता है, ठीक उसी प्रकार इंसान का परिचय उसके गुणों से होता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहो, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि पानी से खून साफ कर सकते हैं, लेकिन खून से खून साफ नहीं हो सकता है। जीत की मंजिल के पड़ाव वहीं रहेंगे, लेकिन मंजिलें बदलती रहेंगी। संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जीत पुनः दर्ज होगी एवं लक्ष्य का पुनः निर्धारण होगा। यही है जीत की राह। क्रोध के सिंहासन पर बैठते ही बुद्धि वहां से खिसक जाती है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन जहां विश्वास एक बार खो जाए वो दोबारा नहीं मिलता। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। मैं श्रेष्ठ हूँ तो इसे आत्मविश्वास कहते हैं, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ तो इसे अहंकार कहते हैं। पत्थर नहीं हूँ मैं, मुझ में भी नमी है। दर्द बयां नहीं करती, बस इतनी सी कमी है। एक कटु सत्य, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। इतना अहंकार ना कर अपने किस्मत पर, क्योंकि शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। माँ से ज्यादा सच्चा प्यार कोई और नहीं करता है। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने न दिया, कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छाँव देती है। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती है। हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुख। किसी का कर्जदार बनने से कहीं अच्छा है कठिनाइयों को गले लगाना। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके कुछ पाने से कहीं अच्छा है खाली हाथ रहना। जो समय बर्बाद करते हैं वह स्वयं को बर्बाद करते हैं। डैक भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। वेश्या, युद्ध और पर्वत दूर से ही अच्छे लगते हैं, इनके पास जाने से बहुत दुख सहना पड़ता है। ज्ञान किसी भी दौलत या समृद्धि को बढ़ा सकता है। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं होता है। सीधे वृक्ष सबसे पहले काट लिए जाते हैं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। क्रोध एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। सफल व्यक्ति के चेहरे पर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, पहली मुस्कुराहट किसी भी मामले को हल करने के लिए, और खामोशी किसी भी तरह के मसले से दूर रहने के लिए। माँ बाप हमें बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है। आत्मसम्मान की भावना ही नम्रता की औषधि है। बदला लेने में वह आनंद नहीं है जो दुश्मन को बदल डालने में है। सफलता की कहानियां पढ़ने से सिर्फ एक बार प्रेरणा मिलेगी, मगर असफलता की कहानियां पढ़ने से जीवन को बदल देने का ज्ञान मिलेगा। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। मंजिल को बीच में छोड़कर वापस जाने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वहां से मंजिल की तरफ बढ़ने में लगेगा। बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्र कर्तव्य है। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो काम को नए तरीके से करते हैं। जीवन के 50 वर्ष व्यायाम करने के बाद भी मर्द उतना दर्द नहीं सह सकता जितना दर्द सहने की ताकत महिलाओं में गर्भ के दौरान होता है। जीतने का जज्बा, अनुशासन एवं व्यवहार कुशलता के साथ ईश्वर में आस्था आपको सफल होने में निश्चित ही मदद करते हैं। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छांव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती है। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जानकर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान के वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।